सभी को नमस्कार है। कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम इस देववाणी विलास की कक्षा में चतुर्थ पाठ और पंचम पाठ पढ़ेंगे। पहले प्रार्थना। यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै ब्रह्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव कार्येषु सर्वदा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सभी को प्यार भरा नमस्कार है और स्वागत है कक्षा में। तो हम पिछले दिनों जो पाठ हमारे हुए थे उसमें हमने पढ़ा कि वो अकारांत शब्दों को प्रथमा विभक्ति तीनों लिंगों में एक वचन और द्विवचन पढ़े थे, और फिर एक क्रियापद का भी इंट्रोडक्शन हुआ था। फिर एतद और तद, तद और इदम शब्दों का तीनों वचनों में तीनों लिंगों में हमने पढ़ा था। आज चतुर्थ पाठ में हम पढ़ेंगे बहुवचन। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे प्रथमा विभक्ति तीनों लिंगों में इदम तद शब्द, फिर आकारांत प्रथमा विभक्ति तीनों लिंगों में पुल्लिंग का, फिर क्रियापद। ठीक है, इतना हम पढ़कर आगे बढ़ेंगे। इस पाठ को जल्दी खत्म करके हम आज पांचवा पाठ भी पढ़ लेंगे। ठीक है, अस्तु। तो शब्दार्थों को मैं पढ़ती, सभी के पास पुस्तक नहीं है अतः मैं यहीं से पढ़ देती हूँ। क्या कोई स्क्रीन पर जो लिखा है वो पढ़ना चाहते तो आगे आ सकते हैं। कोई आगे आके पढ़ेंगे? अच्छा, मैं बुलाती हूँ आपको। ठीक है, को हम जी आप आएंगे। वैशाली भगिनी आप पढ़िए। हंसः पुल्लिंग हंस। पद्मनं नपुंसकलिंग पद्मम नपुंसकलिंग कमल। इने पुल्लिंग इमाः स्त्रीलिंग इमानि नपुंसकलिंग यः। ते पुल्लिंग ताः स्त्रीलिंग तानि नपुंसकलिंग यः। के पुल्लिंग काः स्त्रीलिंग तान्ति नपुंसकलिंग कौन। कानी कांति कानी क्या कूजन्ति पुल्लिंग पक्षी पूजते हैं। फूटन्ति पुल्लिंग फूटते हैं खिलते हैं। परस्मैपदी है भगिनी, ये परस्मैपदी है। परस्मैपदी, पुल्लिंग नहीं है। पुल्लिंग तो पू लिखा है। ये क्रियापद है। परस को क्या कहना है? परस्मैपदी। परस्मैपदी। हाँ, मैं बताती हूँ, बाद में आपको इसके बारे में बताऊंगी। ठीक है, ओके। पर्णम नपुंसकलिंग पथ्या। अचलः पुल्लिंग पर्वत। देवता स्त्री देवता। बिल्कुल, बस हो गया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छे से पढ़ा आपने। ये नपुंसकलिंग में जो ते है वो वह बहुवचन है। ठीक है, तो ये भी, यह भी बहुवचन है, तो इसको बहु लिखना पड़ेगा प्रायः, क्योंकि इससे व्यंजित नहीं होता है, हिंदी शब्द से व्यंजित नहीं होता है कि ये बहुवचन है। ठीक है, ठीक है, आज के पाठ्यांश में प्रवेश करते हैं। हंसाः पद्मानि। हंसाः बहुत सारे हंस, पद्मानि बहुत सारे कमल। इमे हंसाः, इदम शब्द का पुल्लिंग बहुवचन इमे, हंस शब्द पुल्लिंग है इसीलिए इमे हंसाः। फिर लता शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए इमाः लताः। पद्म शब्द नपुंसकलिंग है, इमानि पद्मानि बहुवचन है। इमे हंसाः इमाः लताः इमानि पद्मानि। यह हंस है, ऐसा अर्थ भी हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है ये वाले हंस,
ठीक है। तो तुम किस हंस की बात कर रहे थे? मैं इन हंसों की बात कर रहा था। तो इमे हंसाः ऐसा, ठीक है। तो इमाह लताः, ये वाली लताएं, ये भी अर्थ हो सकता है संदर्भानुसार, ठीक है। फिर ते गजाः ताः मालाः, पास में है इमे, दूर पे है ते, ठीक है। ते गजाः, ते यहाँ पर पुल्लिंग बहुवचन है तद शब्द का। सह तौ ते ऐसा होता है ना, तो वो ते सर्वनाम शब्द का अर्थ है वे, वे गज, ठीक है। अरे वे शब्द है ना, ये वे तो है, वह तो एक वचन है, वे बहुवचन है, ठीक है। वे गज, वे हाथी हैं, वे मालाएं हैं, ठीक है। फिर तानी फलानी, यह फल हैं, या ये वाले फल, ऐसे ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा सर्वनाम शब्द नाम पद के अनुरूप होता है, उसका लिंग और वचन, इसका लिंग और वचन समान होना चाहिए, ठीक है। अभी क्रियापद के साथ देखते हैं। हंसाः पूजन्ति, हंस पूजते हैं। गजाः गच्छन्ति, हाथी, बहुत सारे हाथी जाते हैं। अजाः तिष्ठन्ति, भेड़, भेड़ नहीं ये बकरियां हैं, बकरियां ठहरे हैं। वृक्षाः फलन्ति, वृक्ष फलते हैं और फल रहे हैं। मैं ते है ता है यही ले रही हूँ, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला फॉर्म नहीं ले रही हूँ, केवल सिंपल प्रेजेंट ले रही हूँ। मालाः म्लायन्ति, अब ये सब हो गए हंसाः, गजाः, अजाः, वृक्षाः, ये सब पुल्लिंग हो गए। अभी मालाः, बालाः, लताः, ये सब स्त्रीलिंग शब्द है। लेकिन देखिए क्रियापद नहीं बदला है। हिंदी में तो जाते हैं, जाती हैं, ऐसे दो अलग अलग होते हैं इसके, क्या कहते हैं, लिंग बदल जाता है इसका, ठीक है। तो ये स्त्रीलिंग है, मालाः म्लायन्ति, बालाः गायन्ति, ये सब। फिर भी अंति नहीं बदला, पूजन्ति, गच्छन्ति, म्लायन्ति, गायन्ति, तो अंति नहीं बदला, तो एक ही होता है इसका। फिर पद्मानि स्फुटन्ति, पद्मानि स्फुटन्ति, फलानि पतन्ति, मुखानि लसन्ति, पुष्पाणि विकसन्ति। इसके आप सारे अर्थ देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है कमल खिलते हैं, फल गिरते हैं, पतंती, मुखानि लसन्ति, मुख शोभित होते हैं, सुंदर दिखते हैं। फूल विकसित होते हैं यानी खिलते हैं, ठीक है। विकसित होना या फिर खिलना, ठीक है, खिलते हैं, ठीक है। जैसे इस प्रकार ये हो गए बहुवचन के प्रयोग। एक बार कोई आके आगे आगे पढ़ सकते हैं, शिल्पा भगिनी आप इन सेंटेंसेस को एक बार पढ़िए। हाँ, हंसाः पूजन्ति, हाँ, गजाः गच्छन्ति, अजाः तिष्ठन्ति, वृक्षाः फलन्ति, मालाः म्लायन्ति, बालाः गायन्ति, लताः पुष्यन्ति, बालाः पठन्ति, पद्मानि स्फुटन्ति, फलानि पतन्ति, मुखानि लसन्ति, पुष्पाणि विकसन्ति। बिल्कुल सही। ये पुष्प्यन्ति है, पुष्पित होते हैं, पुष्प्यन्ति, ठीक है। हाँ, बहुत धन्यवाद, अच्छे से पढ़ा आपने। तो यही होता है, इसमें बस इतना ध्यान देने की बात है कि ये बहुवचन है और जो क्रिया पद है वो इस बहुवचन के साथ चलता है, और इसमें लिंग परिवर्तन होने से क्रियापद में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पद्मानी भी स्फुटन्ति है और मालाः भी म्लायन्ति है, ठीक है। अंति नहीं बदला है, इतः अंति वाला समान रहता है, ठीक है, बस वचन बदलता है, ठीक है। इसका होने के बाद अभी ये प्रश्न, ये सब जिनके पास पुस्तक है वो देख ले, वरना मैं कुछ नए प्रश्न बना के भेजने का प्रयास करती हूँ, वरना अभी के लिए गृह कार्य छोड़ दीजिए, आगे आपको मिलता रहेगा, ठीक है। अस्तु, ये कोष्ठक में जो शब्द है ये देखिए, या इसके इदम तक से भरना पड़ेगा। देखिए यही कर लेते हैं इसको। तो अंकुर भ्राता आप आगे आइए और बताइए, कुसुमानी में
इदम का क्या लगेगा? इदम और तद दोनों के फॉर्म्स बताइए। इसमें होगा ईमानी कुसुमानी। बिल्कुल, हाँ। और तद शब्द से? जी, तद शब्द से तानी 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 कुसुमानी। ऐसे दोनों बताइएगा, ठीक है। हाँ, ये लताह भी बता दीजिए, लताह से क्या लगेगा? इयम लताः। नहीं नहीं, नहीं, बहुवचन। लताह बहुवचन है ना। लताः। इमाः लताः। हाँ, इमाह लताह, सही है। और तद शब्द से? और तद शब्द से सा से ताह। एताः लता। हाँ, ताह लताह, ठीक। ता लता। जी, तो धन्यवाद। अभी अमृता भगिनी, वृक्षाः इसके साथ इदम तद का बताइए। इमे वृक्षाः और ते वृक्षाः। सही नहीं, हाँ सही है, सही है, बिल्कुल बिल्कुल। वृक्षाः, वृ वृ वृक्षाः वृक्षाः, वृक्षाः। राइट। और गृहाणी का भी बता दीजिए। वृक्षा होगा ना, क्या है? ते वृक्ष। ते वृक्षाः, ते पुल्लिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग है। इमाः ग्रहाणि। ये ग्रह नपुंसकलिंग है, तो इमानि ग्रहाणि। इमानि गृहाणि, हाँ। और तानि ग्रहाणि। तानि गृहाणि, करेक्ट। धन्यवाद। अस्तु, धन्यवाद। अभी छात्र शब्द का बताएंगे शिल्पा भगिनी। ते छात्राः। और इदम से? इमे छात्रा। इमे छात्रा, ठीक है। और छात्रा शब्द भी है, उसका भी बहुवचन छात्राः ही होगा, तो इसका स्त्रीलिंग में सुसाध्य है, ठीक है। इमाः छात्राः, ताः छात्राः भी करेक्ट होगा, ठीक है। तो दोनों आएंगे इसके लिए। अच्छा, और परिणामी भी बता दीजिए भगिनी। मानी परिणामी। परिणामी, इमानी और तानी। इमानी परिणामी, तानी परिणामी, ओके। वैशाली भगिनी आप बताइए। अचलाः क्या होता है, मुझे पता नहीं। इदम और तद उपयोग करके बताइए। अचला शब्द तो पुल्लिंग है। पहाड़, पर्वत। इमे अचलाः। इमे अचलाः और दूसरा ते अचलाः। ते अचलाः। अचला पर्वत को बोलते हैं या पहाड़ को बोलते हैं, ठीक है। अचला जो चलता नहीं है, ऐसा उसका वर्ड मीनिंग है, स्ट्रक्चर का मीनिंग है, पर उसका शब्द का अर्थ है पर्वत, ठीक है, जो हिलते हैं। धन्यवाद। और श्लोक बाकी दो भी बता दीजिए, श्लोकाः और देवता। हाँ, श्लोका भी पुल्लिंग होगा, तो इमे श्लोकाः और ते श्लोकाः। देवताः, इमे देवताः और ते देवताः। देखिए, देवता शब्द स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है, तो इमे इमा देवता, देवताः, दूसरा और ते देवता। स्त्रीलिंग, सा ते ताः देवता, ता देवता। इतना ही ज्ञान चाहिए इसके लिए। और फिर ये लताः, म्लायन्ति छात्राः, फिर ये गजौ तिष्ठतः, ये जो एक वचन विवचन का है, ये वाला एक्सरसाइज करना है। फिर ये एक वचन विवचन बहुवचन के तीनों पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के, ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। हम आगे चलते हैं पंचमा पाठ में, ठीक है। पंचमा पाठ में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। द्वितीय विभक्ति आ गया है अभी। द्वितीय विभक्ति के बारे में थोड़ा सा जानने के बाद इस पाठ को हम पढ़ेंगे, ठीक है। द्वितीय विभक्ति क्या होती है, वो किससे रिप्रेजेंट होती है, वो सब एक बार सोच विचार करके आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो प्रथमा विभक्ति थी, ओके। प्रथमा विभक्ति कर्ता के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। जो भी प्रथमा विभक्ति में होता है वो कर्ता पद होता है। तो वो मालाः म्लायन्ति को ले लीजिए, गजाः तिष्ठन्ति को ले लीजिए, अश्वाः धावन्ति को ले लीजिए, जो भी वाक्य है
उसमें अश्व पद प्रथमा विभक्ति में है, गज पद प्रथमा विभक्ति में है, तो उसको क्या करते हैं, उसको बोलते हैं कि ये प्रथमा विभक्ति में कर्ता में, ठीक है, कर्ता। उसके बाद द्वितीय विभक्ति का क्या अभी इसका है, कर्ता है कि क्या है, वो कर्म होता है। तो वो क्या चीज है एक बार देखते हैं। कोई भी वाक्य ले लीजिए, किसी भी वाक्य में क्रिया सबसे मुख्य होती है, ठीक है, क्रिया सबसे मुख्य। क्रिया पद को जब हम पूछते हैं क्या या फिर किसे, ठीक है, उसका समाधान अगर आता है और जो आता है उसको द्वितीय विभक्ति में रखा जाता है, वो कर्म होता है, ठीक है। द्वितीय विभक्ति कर्म को रिप्रेजेंट करता है, वो कैसा हम आगे देखेंगे। अभी के लिए कर्म क्या है वो जानते हैं, ठीक है। किसी भी वाक्य में जब क्रिया को जाकर हम पूछते हैं क्या या किसे, ठीक है, तो खादती, खादती क्रिया है, खाता है। क्या खाता है, चावल खाता है, तो वह चावल को खाता है ना, चावल को। तो चावल को, चावल कर्म होगा, को हम नहीं रखेंगे प्रयोग पर, फिर भी वो अंडरस्टूड है वहां पर, तो वो चावल को खाता है। देखता है, पश्यति, किसको देखता है, राम को देखता है, रामम पश्यति, ठीक है। देखता है का हमको समाधान मिल गया, रामम, किसे, राम को, ठीक है। तो इस प्रकार जब वो को जुड़ता है तो वो द्वितीय विभक्ति कहलाती है, ठीक है। तो को का वाला भाव हिंदी में को शब्द से हम उस भावना को व्यंजित करते हैं। तो संस्कृत में किस शब्द से व्यंजित करते हैं, कौन सा वर्ण है, तो वो अम वर्ण है, अम, ठीक है। तो अकारांत पुल्लिंग शब्द के लिए अम का प्रयोग होता है, ठीक है। और बाकी बदलते हैं, वो कैसे बदलते हैं हम देखेंगे। तो वो अम अकारांत शब्द, तो अभी रामम पश्यति, ठीक है, देखता है कोई व्यक्ति, जैसे रामः पश्यति है, रामः पश्यति में राम करता है, रामम पश्यति में राम कर्म है, क्योंकि कोई और है देखने वाला, राम देखने वाला नहीं है, ठीक है। पशु चलती, ठीक है, पशु चलती, कोई पशु है, कोई नहीं तो एक इसको ले लेते हैं, अश्वः चलती, कोई भी अश्व, यानी घोड़ा, अश्वः चलती, तो वो कर्ता हो गया, ठीक है। अश्वम पश्यति, फिर यहाँ पर अश्व को देखता है, अश्व चलता है तो अश्व करता हुआ, अश्व को देखता है तो वहां अश्व करता नहीं है, अश्व को कोई और देख रहा है, वो करता होता है जो देख रहा है। अब अश्व क्या हो जाता है, किसे देख रहा है वो, अश्व को, तो समाधान आया अश्व को, इसीलिए अश्व कर्म हो जाता है, और इसलिए अश्वम पश्यति वह द्वितीय में आ जाता है, ठीक है। ये रही अकारांत पुल्लिंगों की बात। अब आते हैं आकारांत नपुंसकलिंगों। फलम अस्ति, फलम भवति, ठीक है, फल है, फलम भवति, एक फल रखा हुआ है, ठीक है, उसको देख के बोल रहे फलम भवति। फिर बोले फलम खादति, फलम खादति, तो यहाँ फलम भवति में फल है में फल करता है, वो रहने का कार्य कर रहा है। अब हम खाता है बोल रहे हैं, फलम खादति, तो खादति किम खादति, क्या खाता है, फल को खाता है, फल समाधान आया है, इसलिए फल द्वितीय विभक्ति में जाएगा क्योंकि वो कर्म है, ठीक है। तो फिर भी उसको फलम ही बोलेंगे, फलम भवति फलम खादति। ऐसा क्यों, क्योंकि जो नपुंसकलिंग पद होते हैं, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, उसका प्रथमा और द्वितीय विभक्ति समान रूप चलते हैं, ठीक है। तो वो हम कैसे जाने कि वो प्रथमा विभक्ति है या द्वितीय विभक्ति, अब साफ साफ हो गया ना, जब फलम भवति बोला तो वो प्रथमा विभक्ति हुआ, जब हमने कहा फलम खादति, फल अपने आप को तो नहीं खाता है, ठीक है, फल खाता है बोले तो कोई और है जो फल को खा रहा है, ठीक है, खाने वाला कोई और है, फल नहीं है,
फल खाया जा रहा है तो वो द्वितीय विभक्ति में आएगा और वो कर्म होगा। ठीक है, फलम खादति, ठीक है। अभी ठीक है, ये हो गया अकारांत पुल्लिंग, अकारांत नपुंसकलिंग। अब आते हैं आकारांत स्त्रीलिंग। सीता पश्यति, इसका अर्थ क्या है ओहम जी? सीता पश्यति जी, सीता पश्यति। हाँ, सीता देख रही है देख रही है, या सीता देखती है? देखती है। सीताम पश्यति का सीता को कोई देख रहा है। हाँ, सीता को कोई देख रहा है। सीताम पश्यति मीन्स तो पश्यति कोई और है, तो यहाँ पर हमको द्वितीय विभक्ति मिल गई। तो ऐसा स्त्रीलिंगों का होता है, आम करके आता है उसका। पुल्लिंगों का अम, रामम पश्यति। स्त्रीलिंगों का सीताम पश्यति, आम आता है उसका अंतिम। ठीक है, अभी वो एक नहीं दो रामों को देख रहा है। एक राम नहीं, दो रामों को देख रहा है, कोई खड़ा है। ठीक है, तो वो क्या बोलेगा? अंकुर भ्राता आप बताइए। रामाभ्याम पश्यति। नहीं, रामौ पश्यतः। हाँ, रामाभ्याम ठीक है, वो तो करता होगा तब रामौ आएगा, कि दो राम देख रहे हैं तब राम रामौ राम है तो रामौ पश्यति। कर्म है राम, तो क्या आएगा? कर्ता एक ही है, फिर क्या आएगा? रामाभ्याम नहीं तो नहीं, दो रामों को कोई देख रहा है, देखने वाला एक ही है। तो रामाभ्याम पश्यति। द्वितीय विभक्ति रामौ, रामौ रामौ रामाभ्याम, रामौ ही है। द्वितीय विभक्ति द्विवचन का रामौ ही है। रामौ पश्यति, दो रामों को देखता है। ऐसा। अच्छा, फिर दो सीताओं को कोई देख रहा है, मैं देख रही हूँ। सीताम पश्यामि, मैं सीता को देख रही हूँ, लेकिन मैं दो सीताओं को देख रही हूँ, तब क्या होगा? शिल्पा भगिनी बताए। मैं दो सीताओं को देख रही हूँ। सीते पश्यति, पश्यामि, पश्यामि, सीते पश्यामि। हाँ, कर्ता को नहीं भूलना चाहिए। पश्यति सही है, अगर कोई और देख रहा है तो पश्यति सही है। सीताम पश्यामि, सीते पश्यामि, तो सीता को देख रही हूँ, सीताओं को, दो सीताओं को देख रही हूँ। सीते पश्यामि, ठीक है। फिर बहुत सारी सीताओं को देख रही हूँ मैं, तब क्या होगा? तो उसका द्वितीय विभक्ति बताएंगे। जो सीता शब्द का द्वितीय विभक्ति है बहुवचन में है, सीताओं को, तो फिर सीता पश्यामि, समझ गए? सीता पश्यामि, तो सीता सीता प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में एक ही रूप होता है उनका, तो बहुवचन में। ठीक है, तो हमको डाउट होगा, अरे भाई बहुवचन में दोनों का एक ही है, तो सीता, ये देख बहुत सारी सीता देखते हैं तो भी सीता पश्यन्ति, ठीक है। और बहुत सारे सीताओं को कोई देखता है तो सीता पश्यति, तब भी सीता सीता समान आ रहा है। हमको कंफ्यूजन नहीं होगा क्या? हमको डाउट होता है, तो उसका समाधान क्या है? प्रसंग से हम जान ले सकते हैं। जैसे सीता पश्यन्ति है तो पश्यन्ति, तो देखो बहुत सारे लोग बहुत सारे सीताओं को देख रहे, फिर तो गए काम से, है ना। तो जब वो प्रसंग से ही पता चलता है, बहुत सारी सीताएं देख रही है, सीता पश्यन्ति। बहुत सारे सीताओं को कोई बहुत सारे लोग देख रहे हैं, सीता पश्यन्ति, ठीक है। बहुत सारे सीताओं को कोई एक देख रहा है, सीता पश्यति, सीताओं को देखता है, समझ गए। एक सीता को बहुत सारे लोग देख रहे तो सीताम पश्यन्ति, वहां कोई कंफ्यूजन नहीं, वहां तो पता चल जाएगा। पर जब सीता होगा तो वो करता है या कर्म है, ये जानने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है और प्रसंग में देखना पड़ता है, ठीक है। एक ये बात। और फिर बहुत सारे नपुंसकलिंग पर आते हैं, ठीक है। फलम फले फलानि, याद करेंगे उसके दोनों विभक्तियों में रूप। प्रथमा विभक्ति का फलम फले फलानि, द्वितीय विभक्ति का फलम फले फलानि, ठीक है। अब कोई लड़का है, एक फल को खा रहा है, ठीक है। या फिर चित्र ले लेते हैं, चित्र, ठीक है। चित्रम चित्रे चित्राणि, ठीक है। तो एक लड़का चित्र को देख रहा है, एक लड़का एक चित्र को देख रहा है, उसका क्या होगा वैशाली भगिनी? एक लड़का बालः, एक चित्र को चित्रम, बालः चित्रम
पश्यामि। पश्य बालः पश्य पश्यति। बालः चित्रं पश्यति। बालः चित्रं पश्यति। अब दो बालक एक चित्र को देख रहे हैं। दो बालक, अब बताइए। बालौ एक चित्र, बालौ हाँ चित्रं पश्यति। बालौ है इसलिए पश्यतः। हाँ, बालौ है इसलिए पश्यतः आएगा। ठीक है, तो ये क्लैरिटी बहुत होना आवश्यक है। तीतः अन्ति बालौ बालः बालौ बालाः। बालौ ति बालः ति बालौ तः बालाः अन्ति। ठीक है, कोई भी क्रिया आए वहां पर तीतः अन्ति को नहीं भूलना चाहिए। ये बहुत सारे बेसिक्स है, इनका बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो अभी आपको क्लैरिटी मिल गई है ना, द्वितीय विभक्ति क्या होती है, कर्म क्या होता है, और वो हर शब्द से जुड़कर कैसे कैसे बदलता है, अकारांत पुल्लिंग में, आकारांत स्त्रीलिंग में, आकारांत नपुंसकलिंग में, तीनों वचनों में। ठीक है, फिर एक बार बताती हूँ नपुंसकलिंग के सभी के उदाहरण बताती हूँ। रामः पश्यति, राम देखता है। रामम पश्यति, कोई राम को देख रहा है। कोई दो रामों को देख रहा है, रामौ पश्यति। कोई बहुत सारे रामों को देख रहा है, रामान पश्यति। बहुत सारे लोग बहुत सारे रामों को देख रहे हैं, रामान पश्यन्ति। ठीक है, आते हैं सीता पर। सीता पश्यति, सीता देख रही है। सीताम पश्यामि, मैं सीता को देख रही हूँ। मैं दो सीताओं को देख रही हूँ, सीते पश्यामि। मैं बहुत सारे सीताओं को देख रही हूँ, सीताः पश्यामि। ठीक है, सीताः पश्यामि हो गया। फिर हम बहुत सारे लोग मिलकर सीताओं को देख रहे हैं, सीताः पश्यामः, हम लोग। ठीक है, सीताः पश्यामः, हमें केवल कर्ता क्रिया सब बदल बदल के बता रही है। फिर आते हैं नपुंसकलिंग पर। बालक और चित्र को ले लेते हैं। बालः चित्रं पश्यति, बालौ चित्रं पश्यतः, बालाः चित्रं पश्यन्ति। अब बहुत सारे चित्र है। बालः चित्राणि पश्यति, बालौ चित्राणि पश्यतः, बालाः चित्राणि पश्यन्ति। तो ये जो पश्यति पश्यतः है वो बालः का हिसाब से चलेगा, क्योंकि ये कर्मणि प्रयोग नहीं है, कर्तरी प्रयोग है। कर्तरी प्रयोग में कभी भी कोई भी करता है, उसी के हिसाब से क्रियापद चलती है। ठीक है, उसका कर्म से कोई लेना देना नहीं होता। इसीलिए दो चित्रों को देखता है बोलने से चित्रे पश्यतः ऐसा नहीं बोले। चित्रे पश्यतः का अर्थ क्या है, चित्र ही खुद ही दो लोग देख रहे। जब कर्ता एक है तो चित्रे पश्यति, जब दो करता है चित्रे पश्यतः, तो दो करता है तो चित्रे पश्यतः। चित्रे पश्यन्ति, दो चित्रों को बहुत सारे लोग देख रहे हैं। इस प्रकार जब द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है तो बहुत सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि हिंदी भाषा में को अधिक यूज नहीं करते। राम को बुलाओ ये कहने के लिए राम को बोलते हैं। ठीक है, सीता को देखो ठीक है बोलते हैं, है ना। फिर चित्र बनाओ तो चित्र को बनाओ नहीं बोलते, उस चित्र को देखो बोलते हैं, चित्र को बनाओ नहीं बोलते। तो कहीं कहीं को जो है वो ड्रॉप हो जाता है, को का उपयोग नहीं होता है, प्रयोग नहीं होता है भाषा में। उसके प्रयोग के अभाव में अब हम संस्कृत में उसका सामना कैसे करें। हो सकता है हम लोग ये हो जाए, है ना, हो सकता है हम लोग कंफ्यूज हो जाए फिर। इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखकर हम उसका एक प्रयोग किया करेंगे। ओके, चलिए अभी इस पाठ में अहम और त्वम शब्दों का भी इंट्रोडक्शन हो गया है। ठीक है, तो सबसे पहले शिल्पा भगिनी हमारे लिए इन शब्दार्थों को पढ़ेंगे। थोड़े से है, अधिक नहीं है, पढ़िए भगिनी। हाँ, रथः पुल्लिंग, तृणम नपुंसकलिंग, सारथी पुल्लिंग। अर्थ भी पढ़ने के क्या मैडम? अर्थ भी पढ़िए। हाँ, रथः पुल्लिंग रथ, तृणम नपुंसकलिंग घास, सारथी पुल्लिंग रथी रथ चलाने वाला, नृपति पुल्लिंग राजा, कपिः पुल्लिंग बंदर, अहम पुल्लिंग। तीनों लिंगों में है ये, लिखना चाहिए एक्चुअली यहाँ पर
ठीक है। अहम, अहम पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग में मैं, त्वम पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग तीनों लिंगों में तुम, नयति परस्मैपदी ले जाता है, आनयत परस्मैपदी दोनों ले जाते हैं, खादंती परस्मैपद खाते हैं, चरंती परस्मैपद घास चरते हैं, आरोहंती परस्मैपद चढ़ते हैं। बिल्कुल आनयतः, आनयतः द्विवचन, ठीक है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, अच्छे से पढ़ा आपने। अभी हम आगे बढ़ते हैं। इस लेसन में कौन कौन से शब्द है उनका पहले परिचय दे रहे हैं वे, उसको देखते हैं। अश्वः रथः, अश्व यानी घोड़ा, घोड़ा, रथ यानी रथ तो चलाते हैं युद्धों में और यान के लिए ले जाते। अयम अश्वः, अयम रथः, यह अश्व है, यह रथ है। सारथी ही नृपति ही कपि ही, फिर ये भी नए शब्द है, सारथी राजा बंदर, ठीक है। तृणम गृहम जलम, तृणम का अर्थ है घास, गृहम का अर्थ है घर, जलम का अर्थ है जल। अहम त्वम मैं और तुम, ठीक है। अभी हम लेसन स्टार्ट करते हैं। सारथी ही रथम नयति, ठीक है, ठीक है। अब हम अपना अभ्यास वश हम अपना एक प्रैक्टिस करेंगे। सारथी ही नयति, ठीक है। अब हम पे जाना कि जिस वो क्रिया को जाकर किसे ऐसा पूछेंगे तो हमको समाधान मिलेगा, वो कर्म होता है। समाधान नहीं मिले तो कर्म नहीं होता है, ठीक है। तो सारथी ही नयति, सारथी ले जाता है, किसे ले जाता है? रथ को ले जाता है, ठीक है, मतलब चलाता है। अब यहाँ पर हिंदी के हिसाब से यह है नयति, संस्कृत के हिसाब से आगे ले जाता है, मतलब उसको खींचता हुआ ले जाता है, रथ को चलाते हुए। तो वो तो नयति, किम नयति और कम नयति, रथम नयति, वो रथ को आगे ले जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, कपयः खादन्ति, कपयः यानी बंदर, बहुत सारे बंदर। जैसे देखिए मैं बताई थी ना, बहुवचन हिंदी में नहीं है, ठीक है। तो कपयः भी बंदर, कपि भी बंदर, बहुत सारे बंदरें बोलना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है। कपयः खादन्ति, किम खादन्ति क्या खाते हैं, या कानि खादन्ति तो फलानि खादन्ति, उसका जवाब हमको मिल गया है। क्या खा रहे हैं? तो वो खा रहे हैं फलों को। तो बंदर फलों को खा रहे हैं। अब फलों को मैं लिख सकती हूँ नहीं कि नहीं मुझे नहीं पता, ठीक है। तो फलों को ऐसा मैं लिखना चाहती हूँ एक्चुअली, ठीक है। इसको ऐसा रखेंगे, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, फलों को खाते हैं, बंदर फल खाते हैं, ओके। आगे, हरि ही गच्छति, हरि ही गच्छति, हरि नाम का कोई है, वो जा रहा है, ठीक है। कहाँ जा रहा है? तो घर को जाता है, ठीक है। कहाँ जाता है? घर को जाता है, ठीक है। गृहम गच्छति, अब गृहम, गृह, गृहाणि ये नपुंसक लिंग है। फलम फले फलाने भी नपुंसक लिंग है। अब हरि ही गच्छति, वो उसके साथ जाएगा, हरि और गच्छति साथ बैठेंगे, वो एक वचन है, ये भी एक वचन है, प्रथम पुरुष है। गृहम गच्छति, ठीक है, हरि घर को जाता है। अश्वाः तृणम चरन्ति, अश्वाः चरन्ति, अश्वाः किम चरन्ति चरते हैं, ठीक है। अश्व सारे घोड़े जाकर चर रहे हैं। तो अश्वाः किम चरन्ति क्या चरते हैं? तो तृणम चरन्ति, वो घास को चरते हैं, मतलब घास खाते हैं। बालौ जलौ जलम आनयतः, आनयतः ले आते हैं, ठीक है। आनयतः ले आते हैं। बालौ आनयतः, बालौ बच्चे ले आ रहे हैं। बच्चे क्या ले आ रहे हैं? तो समाधान आया जलम, बच्चे जल को लाते हैं, ठीक है। ये भी हो, बच्चे दो बालक, ठीक है, दो बालक जल को लाते हैं, ठीक है। ये भी घास को चरते हैं। फिर नृपतयः आरोहन्ति, आरोहन्ति चढ़ते हैं, ठीक है, पर चढ़ते हैं, ठीक है। नृपतयः आरोहन्ति, तो किसे आरोहण करते हैं? तो वो ये जो पर चढ़ना है ना, ये संस्कृत का है एक्चुअली। इसको ब्रैकेट में रखते हैं। घोड़ों को चढ़ते हैं, एक्चुअली संस्कृत के हिसाब से सोचेंगे हिंदी में
हिंदी आर्टिफिशियल हो जाएगी, पर हमको संस्कृत समझ में आना चाहिए। राजा, राजा लोग, बहुत सारे राजा लोग, लोग लिख के यहाँ पर, ठीक है। राजा लोग कई सारे हैं, घोड़ों पर, घोड़ों को चढ़ते हैं, ठीक है। नृपतया आरोहन्ति, कान आरोहन्ति, कान आरोहन्ति, श्वान आरोहन्ति, घोड़ों को चढ़ते हैं या घोड़ों पर चढ़ते हैं, ठीक है। ये द्वितीय विभक्ति। फिर अहम फलानि खादामि, मैं फलों को खाता हूँ या खाती हूँ। अब आगे है अहम शब्द पर, ठीक है। अहम बोले तो मैं, उत्तम पुरुष, ठीक है। उत्तम पुरुष अहम, मैं। अहम खादामि, अहम के साथ खादामि मी चलता है, ठीक है। अहम खादामि, अहम किम खादामि, एक फल नहीं बहुत सारे, अहम फलानि खादामि। तो यहाँ फलानी है इसलिए खादामा हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये जो खादामि है अहम के साथ चलता है। अहम फलानि खादामि, मैं खाता हूँ, मैं बहुत सारे फलों को खाता हूँ, ठीक है। इसी प्रकार त्वम, त्वम वृक्षम आरोहसी, त्वम आरोहसी, तुम चढ़ते हो, ठीक है। तुम चढ़ते हो, तुम क्या चढ़ते हो, पेड़ को चढ़ते हो, ठीक है। तुम पेड़ को चढ़ते हो, पेड़ के ऊपर, ठीक है। हिंदी में बोलते पेड़ के ऊपर। अब हम पेड़ के ऊपर लिखेंगे तो वृक्षम ऊपरी करके हम ट्रांसलेट करेंगे, लेकिन संस्कृत में ऐसा बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। वृक्षम आरोहति बोलने मात्र से वहां पर उसको चढ़ने का आइडिया, उसके ऊपर चढ़ने का आइडिया आ जाता है उसमें, ठीक है। त्वम वृक्षम आरोहसी, अब त्वम है इसीलिए सी चलेगा, ठीक है। त्वम आरोहसी। एक और बार लेसन पढ़ती हूँ, आप में से कोई पढ़िए, नहीं तो को हम भ्राता आप पढ़िए, यहाँ से केवल संस्कृत सेंटेंस जी, जी। सारथी रथम नयति, सारथी रथ को ले जाता है। कृपया कपयः फलानि खादन्ति, बहुत सारे बंदर फल खा रहे हैं। हरिः गृहं गच्छति, हरि घर को जाता है। अश्वाः तृणं चरन्ति, घोड़े बहुत सारे घास खाते हैं या चलते हैं। बालौ जलम आनयतः, दो बालक जल को लाते हैं। ये नृपतयः अश्वान आरोहन्ति में नृपतयः बहुवचन है क्या? जी, नृपति शब्द है, नृपति ही नृपति नृपतयः, हरि ही हरि हरयः, इसी प्रकार। ओके ओके। नृपतयः अश्वान आरोहन्ति, बहुत सारे राजा लोग अश्व चढ़ते हैं। अहम फलानि खादामि, मैं फलों को खाता हूँ या खाती हूँ। त्वम वृक्षम आरोहसी, तुम आप पेड़ चढ़ते हो, तुम पेड़ चढ़ते हो, सारे आपने, तुम पेड़ चढ़ती हो। सही, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा लगा, अच्छे से पढ़ा आपने। ये सारे वाक्य आप ध्यान में रखिएगा, यह द्वितीय विभक्ति का जो भाव है, एक को देखा एक वचन, बहुतों को देखा बहुवचन, ठीक है। बहुतों को एक ने देखा क्रिया में एक वचन, लेकिन जो शब्द है उसमें बहुवचन। वचन हम दोनों में होते हैं, क्रिया में भी होते हैं, शब्दों में भी होते हैं, क्रियापदों में नामपदों में, दोनों में वचन होते हैं, तो उसका बहुत ध्यान रखकर करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस प्रेषित करने का प्रयास करती हूँ, लिख लेती हूँ। ओके ओके, तो यहाँ पर ये पाठ खत्म हो जाता है। थोड़ा सा हम लोग ये आपको क्वेश्चंस बता देती हूँ। सारथी ही किम करोति, सारथी क्या करता है। कपयः कानि खादन्ति, देखिए प्रश्न में ही समाधान मिल गया। कपयः कानि बोले तो फलानि, ठीक है। यहीं पर तो संस्कृत में कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते। संस्कृत में किम शब्द के भी कई सारे लिंग वचन विभक्ति सारे रूप है, इसके भी कई सारे रूप चलते हैं। हिंदी में तो केवल कौन कहते हैं, ठीक है। जैसे हिंदी में मैं वही सोचती हूँ कभी कभी, मेरा फ्रेंड मेरी फ्रेंड बोलते हैं ना, तो वो उस हिसाब से वहां पकड़े जाते हैं। तो ये संस्कृत में तो प्रश्न पूछते समय भी पकड़े जाते हैं, ठीक है। का ऐशा बोलेंगे या कहा ऐशा बोलेंगे, तो उसे समझ में आ जाता है, तो वो प्रश्न में ही लिंग पता चल जाता है। तो कपयः कानि खादन्ति, बंदर क्या खाते हैं, किससे खा रहे हैं, फलानि खादन्ति, ठीक है। कः गृहं गच्छति, कौन घर जाता है, अहम गृहं गच्छामि, मैं घर को जाता हूँ, ठीक है।
अहम कम आरोहामि, मैं किसे चढ़ रहा हूँ और चढ़ता हूँ, तो वो है घोड़े से। त्वम, हाँ, त्वम अश्वम आरोहसी, ठीक है। तो वो त्वम बदला तो सी बदलना, वो उसमें भूल नहीं करना, ठीक है। अश्वाह किम चरन्ति, अश्वाह तृणम चरन्ति, इस प्रकार ये सब उस लेसन में जो ही वाक्य है बस उसी के आधारित है। फिर लट रूपी वाक्यानि पूरयत, ये बता दीजिएगा, कोई भी आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। अश्वः जनान, अब वह धातु का रूपाना। कौन बताएगा, मैं बताऊं? हाँ, कोई भी आप बता सकते हैं। हाँ, अश्वः जनान वहति, वहति, सही है। हाँ। नृपतयः प्रजा रक्षन्ति, हाँ, वृषभौ तृणं चरतः, राइट, त्वं जलम आनयसि, राइट, अहम पुष्पाणि पश्यामि, करेक्ट, त्वं फलं खादसि। करेक्ट, बहुत बढ़िया, ठीक है। ऐसे ही इदम और तद के रूपों से भी इसको करना है। अयम सारथिः, अदम सारथिः रथम, इमे कपयः, ठीक है। इमौ अश्वौ, अश्वौ इमाः बालिकाः। बालिकाः गृहं गच्छन्ति। हरि शब्द का अब ये जो रूप है उसे एक बार देखते हैं। इकारांत पुल्लिंग का इंट्रोडक्शन हुआ है इसमें, ठीक है। तो ये हरि शब्द का लेकर हमने इसको बताने का प्रयास किया। हरि तो हरि हरि हरि, ये इसका देखिए द्वितीय विभक्ति आ गया, तो इम ईन करके आएगा, ठीक है। ईन ये आता है द्वितीय विभक्ति में, ठीक है। इम ईन, तो ये हरि शब्द क्या होगा, हरिम हरि हरीन, ठीक है। इस प्रकार हरिम हरि हरीन, ठीक है। तो ये अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ई अयः, इसमें बार बार यही बता रही हूँ मैं, बस एक ही चीज ध्यान रखना, हिंदी में को का प्रयोग अधिक नहीं होता है। उन स्थलों में जब हम हिंदी से संस्कृत में सोच रहे होते हैं तो संस्कृत में हम प्रायः गलत कर देते हैं, या तो क्रियापद में गलती करते हैं या फिर नाम पद में गलती करते हैं, ठीक है। तो उससे काफी समस्या हो सकती है, इसलिए इसका अच्छे से ध्यान रख कर ही आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है। इसका बहुत प्रैक्टिस करते समय आप इसका अच्छे से पूरा ध्यान रखें। तो इसी टाइप के कुछ और वाक्य मैं आपको बताती हूँ, उनके अर्थ आप मुझे हिंदी में बता दीजिए। मैं हिंदी में वाक्य बताती हूँ, आप संस्कृत में बता दीजिए। मैं 2 फलों को खाती हूँ, मैं 2 फलों को खाती हूँ। अहम फले खादामि, अहम फले खादामि, करेक्ट करेक्ट, ठीक है। अभी आगे 2 बालक बहुत सारे चित्रों को देख रहे हैं। अमृता भाई बताएं, 2 बालक बहुत सारे चित्रों को देख रहे हैं। बालकौ हाँ, चित्राणि पश्यतः। वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट, बिल्कुल। थैंक यू भगिनी, धन्यवाद। बहुत सारी बालिकाएं 2 पुस्तकों को पढ़ रही हैं, ये बताएंगे अंकुर भ्राता। बालिकाः हाँ, पुस्तके पठन्ति। हाँ, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट। अरे आप लोग तो सब बिल्कुल एक्सपर्ट है, हाँ, पहले से ही। गुड गुड गुड। 2 कवि नहीं, बहुत सारे कवि बहुत सारे कमलों को देख रहे हैं, कमलों को देख रहे हैं, ये बताएंगे शिल्पा भगिनी। बहुत सारे कवि बहुत सारे कमलों को देख रहे हैं। कवयः हाँ, कमलानि पश्यन्ति। हाँ, करेक्ट, कमलानि पश्यन्ति, बिल्कुल सही, वेरी गुड। और हाँ, एक कवि बहुत सारे काव्यों को लिखता है, ये बताएंगे हमको वैशाली भगिनी। एक कवि बहुत सारे काव्यों को लिखता है, नहीं है, ठीक है। को हम जी आप बताइए। कवि काव्यानि लिखति, कवि ही काव्यानि लिखति, वेरी गुड, कवि ही काव्य, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस भी हो गई है
बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से सबने बताया। कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, वरना हम एक और बार लेसन को पढ़ के कक्षा खत्म कर सकते हैं। कुछ लोग मंगा चुके हैं पुस्तक, बाकी लोग भी मंगाने का प्रयास कर लीजिए तुरंत। ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है पुस्तक, 160 या कुछ पढ़ रहे हैं ना, 35 भी थोड़ा बढ़ गया, पहले तो उसमें कम था, 25 रुपीज का 1 बुक था, अभी 35 का बन गया है, 35-40 कर दिया है, तो इसलिए थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, 40 रुपीज ज्यादा हो रहा है, वरना। मैडम ये आप जो कीबोर्ड में कौन सी कीबोर्ड इस्तेमाल करें हम, जो कि अंग्रेजी से हम आप किस तरह कर पाती हैं आप? मेरा विंडोज सिस्टम है, विंडोज 10, तो उसमें ऑटोमेटिक इंस्टॉल रहता है। इसमें मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बताती हूँ। संस्कृत इसमें लैंग्वेज सेटिंग्स में जाएंगे तो जी, इसमें जाएंगे तो ये इधर आप सर्च में जाकर लैंग्वेज सेटिंग्स कर दीजिए जी। ये आ गए लैंग्वेज सेटिंग्स, इसमें जाके आप इंस्टॉल करेंगे तो आ जाएगा। उसमें जो भी चॉइस लैंग्वेजेस है आप उसको चूज करके ऐड ए प्रिफर्ड लैंग्वेज। अभी मेरे पास ये तीनों है, इंग्लिश, तेलुगु, संस्कृत तीनों है। आप ऐड ए प्रिफर्ड लैंग्वेज करेंगे तो इसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे, उसको किसी को भी आप चूज करेंगे तो वो आपको दिखाएगा। ये होगा इंग्लिश, जैसे ये मैंने इंग्लिश इंडिया लिया और कहा, देखिए नेक्स्ट जाएंगे तो ये इंस्टॉल पूछेगा, ठीक है, आप कहेंगे इंस्टॉल करने से वो आ जाएगा। लेकिन ये कीबोर्ड थोड़ा अलग रहता है, इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड रहता है ये, इसमें फोनेटिक कीबोर्ड नहीं है, वो होता तो अच्छा होता, पर वो थोड़ा सा उसको चाहिए। इसमें मुझे हर्ष दीर्घ लिखने में बहुत दिक्कत होती है, वो लेता ही नहीं अपने आप, कैसे लेता है मुझे पता नहीं चलता कि कैसे इसको हर्ष करें, कैसे दीर्घ करें। हाँ। और इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड को विसर्ग कैसे दें, अनुस्वार गलत ले लेता है। इसमें एक इंडिक कीबोर्ड आता है, पहले गूगल ट्रांसलिटरेशन करके एक फैसिलिटी थी, अभी पता नहीं, मेरे पास है ये फैसिलिटी अभी। जैसे उसमें अंकित लिखना है तो ANKIT लिखेंगे तो वो ह्रस्व हो जाएगा, और KEET लिखेंगे तो वो दीर्घ हो जाएगा। वो ट्रांसलिटरेशन का वो स्टैंडर्ड्स रहते हैं ना, उससे कर सकते हैं, तो उससे इजी हो जाता है। ये हिंदी इंस्क्रिप्ट क्या आपको हिंदी में लिखने को? हाँ, हिंदी देवनागरी इंस्क्रिप्ट ही यूज करती हूँ, उसका मेरे पास पूरा टाइप्ड ये है, अगर आपके चाहिए तो मेल आईडी में भेज, वो बहुत आसान होता है। जैसे उसको टाइप करना थोड़े स्टार्टिंग में थोड़ी परेशानी होती है, पर बाद में बहुत स्पीड आ जाता है, फोनेटिक कीबोर्ड से भी बहुत ही अनुकूल रहता है। अच्छा, आपने कीबोर्ड को ही हिंदी बना लिया है क्या? नहीं, मेरा कीबोर्ड नॉर्मल है, कीबोर्ड तो बिल्कुल नॉर्मल है, यही है, नॉर्मल कीबोर्ड ही है, बस मैंने याद कर लिए हैं। और कोई लोग उस पर चिपका लेते हैं, वो कुछ मिलते हैं तो उसको चिपकाते, मैंने तो कुछ नहीं किया, बस वो अपने आप से याद हो गया। बहुत साल पहले स्टार्ट किया था, इसीलिए 2005 से लगी हुई हूँ। इसलिए इसमें हिंदी मत करना, आप संस्कृत ही करना डाउनलोड। हिंदी करते हैं ना तो उसमें थोड़ा अलग रहता है, माने पंचम स्वर वगैरह जो है, माने पंचम व्यंजन है, क ख ग घ, तो वो नहीं दिखाता उसमें। जी, वो संस्कृत में पूरा ठीक से आता है वो। यदि आपको इन सब झंझटों में नहीं पढ़ना तो एक है प्रमुख IME, वो IMEs है ना, वो एक प्लगइन्स टाइप के होते हैं, उनको इंस्टॉल करेंगे तो सिस्टम में वो आप उसको जब भी क्लिक करेंगे तो आपको देवनागरी करके दे देगा। उसमें आप फोनेटिक टाइपिंग कर सकते हैं, जैसे राजा है RAAJA लिख दिया आपने तो खुद ही बदल देता है, ऐसे कर। क्या बोलते हैं इसको? प्रमुख PRAMUKH, प्रमुख IME। मैं इधर चैट में लिख के आपको बताती हूँ। ये इसको आप अभी फ्री ये है, बस हर टाइम एक्टिवेट करना पड़ता है इसको। ओके, ठीक है, शुक्रिया, धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद। कोई और डाउट नहीं है तो मैं एक कक्षा कर सकती हूँ? हाँ प्लीज, क्योंकि 5:30 से और एक काम है, मैं और एक कक्षा है मुझे ज्वाइन करना। एक क्वेश्चन बोलिए भगिनी। हाँ मैम, अपना क्लास का टाइमिंग यही रहेगा क्या? 4:30 to 5:30? 4:30 to 5:30 एवरी सैटरडे।
ओके मैम, और कोई अपना व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाया है क्या? क्योंकि अगर कुछ पूछना है तो पूरा वीक वेट करना रहता है। ऐसा अगर व्हाट्सएप ग्रुप अगर बनाते हैं तो डाउट्स एटलीस्ट मैसेज थ्रू डाल सकते हैं ग्रुप पर। देखिए मैं पूरे ये 14 क्लासेस है भगिनी, आप समझिए, ठीक है, 14 क्लासेस है पूरे, तो 14 ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे मुझे, या फिर मैं सोच रही हूँ एक ही ग्रुप हिंदी के लिए, एक ग्रुप तेलुगु के लिए, बस 2 ग्रुप बनाऊंगी। तो जितने भी क्लासेस के सभी स्टूडेंट्स हैं उसी में डाउट्स पूछेंगे, उसी में क्लियर करेंगे, या फिर आप पर्सनली मुझे मैसेज कीजिए, ठीक है। ओके, नहीं जस्ट सजेशन था मैम, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं ग्रुप का। मुझे लगा आपका ग्रुप कोई है तो अगर पूछ हो सकती है। मैं बना नहीं पाई, मैं आपको नंबर दे रही हूँ, ठीक है। हम स्टूडेंट्स आपस में बना सकते हैं, आपस में अगर आपको करना है तो। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए मेरा नंबर मैंने दिया है, आप इस नंबर पर मुझे लिख सकते हैं, डाउट्स अगर चाहिए तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू मैम। और आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, हम लोग मतलब मुझे बहुत मदद हो रही है और अच्छा भी लग रहा है। और अभी तक मैंने मतलब आपने जिस तरीके से पढ़ाते हो मैंने वैसा कभी भी मतलब इस तरीके से मैं सीखी नहीं हूँ, या मैं कहीं जा नहीं पाई होगी। तो मतलब मुझे आपका टेक्निक बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत अच्छे से सब समझाते हो। योग हो रहा है। धन्यवाद धन्यवाद। प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं मनीषाः गोब्राह्मणेभ्यः शोभमस्तु नित्यं लोकाः समस्तः भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वं श्रीरामार्पणमस्तु। ठीक है भगिनी, धन्यवाद भगिनी, धन्यवाद।